वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा ITI मांझापुर बालाहाट। दोस्तों, ITI वाले स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप मलाजखंड माइंस से अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई है और ये बालाघाट सिवनी मंडला वाले जो स्टूडेंट हैं इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो मलाजखंड माइंस से अप्रेंटिस करने के लिए जब भी वैकेंसी निकलती है या जब भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकलता है तो देखते रहते हैं। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि ITI वाले स्टूडेंट के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड परियोजना द्वारा यहाँ पर अप्रेंटिस की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना, ये भारत सरकार का उपक्रम है और ये मलाजखंड जिला बालाघाट में है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस इन मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए एलिजिबल है ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं जिनका ITI कंप्लीट हो गया है, ITI पास आउट, तो ITI पास आउट वाले स्टूडेंट ही यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। तो इसमें टोटल जो पोस्ट दी हुई है इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट के लिए टोटल 22 पोस्ट दी है और इसमें ITI कंप्लीट होना कंपलसरी है। 1 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स वाले भी। तो पास 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम आर इक्विवेलेंट बोला गया है। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए ITI कंप्लीट होना ज़रूरी है। क्लियर है स्टूडेंट? और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 ईयर का होगा। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की टोटल 22 पोस्ट हैं यहाँ पर। उसके बाद है जितने भी स्टूडेंट हैं ITI वाले, तो ITI में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं और जो अभी 2022 में जिनका रिज़ल्ट आ गया है और जो पास हो गए हैं, ऐसे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ये भी 1 ईयर का ही होता है। जितने भी अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम होते हैं, अप्रेंटिसशिप यहाँ पर 1 ईयर का ही मिलेगा आपको, अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का ही मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? तो 1 साल का ये अप्रेंटिसशिप कोर्स होता है और इसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और ट्रेड वाले भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी ITI कंप्लीट होना कंपलसरी है। मैकेनिक डीजल वाले स्टूडेंट, इनका भी ITI कंप्लीट होना ज़रूरी है, 1 ईयर इनको भी लगेगा। वेल्डर वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। फीटर वाले स्टूडेंट ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ITI में आपको ट्रेड मिलेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और फीटर ट्रेड ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये मास्टर ट्रेड होते हैं दोस्तों। और यहीं ITI पास आउट वाले जो स्टूडेंट हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं में पोस्ट ज़्यादा निकलती है। तो फीटर ट्रेड में 14 पोस्ट निकली हुई है। अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट जिनका कंप्लीट हो गया है फॉर्म अप्लाई वही करेंगे और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, रुक गया है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। तो फीटर में जो पोस्ट निकली है टोटल 14 पोस्ट है और इसमें ITI फीटर ट्रेड से कंप्लीट होना ज़रूरी है। टर्नर मशीनिस्ट वाले भी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इनकी 6 पोस्ट है और ITI कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक वाले स्टूडेंट, इनका भी ITI का जो ट्रेड है इनका और ITI का कोर्स इनका कंप्लीट चाहिए। रिज़ल्ट आपका आपके हाथ में हो, क्योंकि तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाले स्टूडेंट, इसमें भी आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए और ड्राफ्ट्समैन सिविल वाले स्टूडेंट भी, इनका भी ITI कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो जो मलाजखंड माइन का जो हेड ऑफिस होता है ये होता है कोलकाता से दोस्तों, क्योंकि इसका जो हेड ऑफिस है ये कलकत्ता में है, मतलब कलकत्ता में है हेड ऑफिस, और यहीं से भर्ती होती है जब भी वैकेंसी निकलती है। तो अभी रिसेंटली HCL में वैकेंसी आई थी और बहुत से स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है, हमारे पहचान के स्टूडेंट, जो हमारे पढ़ाई हुए स्टूडेंट, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे ट्रेड है जिसमें वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर सर्वेयर में आई हुई है जिसमें ITI कंप्लीट होना चाहिए सर्वेयर ट्रेड से। कारपेंटर से भी आई है, इसमें 3 पोस्ट है और इसमें भी कारपेंटर का सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट निकली हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए।
प्लम्बर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ITI कंप्लीट होना चाहिए। मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले स्टूडेंट, इसमें भी आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद है ब्लास्टर फर्नेस, ये ब्लास्टर की वैकेंसी आती है दोस्तों। जो स्टूडेंट यहाँ से ITI के बाद अप्रेंटिसशिप किया होता है वही स्टूडेंट जब वैकेंसी आती है तो उनके लिए एलिजिबल किया गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे माइंस में फ्रेशर वाले मेट, उनके लिए भी आई है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इनका ITI कंप्लीट हो, ये 2 साल का कोर्स है, एक 3 साल का कोर्स है दोस्तों इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको आपका ITI कंप्लीट होना कंपलसरी है। ITI prior to the year 2018 शुड अटैच द, यहाँ पर 2018 वाले जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो मैक्सिमम एज जो लिमिट है वो 25 साल है, 25 ईयर। इससे ज़्यादा जिसकी एज लिमिट हो गई होंगी दोस्तों वो फॉर्म नहीं भर सकता। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये जो SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू जो होगा वो आपको अटैच करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रेनिंग होगी, इस ट्रेनिंग में 1 ईयर का कोर्स होता है। स्टाइफंड भी मिलेगा आपको, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू, जो जितना अप्रूवल होगा 7,000 6,000 कुछ स्टाइफंड आपको मिलेगा। स्टाइफंड सभी को मिलेगा 1 साल तक। सिलेक्शन जो मेथोडोलॉजी होगी, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। MCQ क्वेश्चन के तहत ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही आप का सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे कैंडिडेट हु आर द शॉर्ट लिस्टेड, द बेसिक ऑफ रिटर्न टेस्ट विल हैव टू कंफर्म द स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये भी देखा जाएगा दोस्तों आपको। नो वेटेज सेल बी गिवन फॉर दोज द हायर क्वालिफिकेशन वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें एग्ज़ाम डेट मेंशन कर दिया है 31/7/2022 को। ये जो DAV HCL पब्लिक स्कूल मलाजखंड है वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर कंफर्म कर दी गई है 31/7/2022, इस डेट में एग्ज़ाम होगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो विज़िट करना है इस कंपनी की वेबसाइट जो है, कैंडिडेट एडवाइज टू विज़िट द कंपनी वेबसाइट, यहाँ पर दिया हुआ है www.hindustancopper.com। इस वेबसाइट पर जाके आप और अच्छे से डिटेल आप देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस आपका होना ज़रूरी है सभी का। अब अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो अप्लाई किस टाइप से करेंगे आप, ये आपको ध्यानपूर्वक ध्यान देना है। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट को पूरा पढ़ना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कैंडिडेट जो है ट्रेड अप्रेंटिस, आपका जिस ट्रेड से है उसी ट्रेड से रजिस्टर्ड करना है आपको। स्टेप 1 यहाँ पर दिया हुआ है, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन किस आप कहाँ करेंगे। सबसे पहले इस apprenticeship.gov.in पर जाएंगे आप इस साइट पे, और इस साइट पर जाके दोस्तों आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगी आपकी, फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, सेकंड स्टेप में दिया है कि आपको कंप्लीट ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, ठीक है, और जो अदर सर्टिफिकेट्स है इसको आपको अटैच करना है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ सेंड करना है आपको। ये इसके साथ में आपको हार्ड कॉपी सीनियर मैनेजर HR हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, तहसील बिरसा, पोस्ट मलाजखंड, डिस्ट्रिक्ट बालाघाट, मध्य प्रदेश, और इसमें यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है और ये पिन कोड भी दिया है 481116 दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें आपको 21 मई 2022 के पहले, 21 मई 2022 के पहले दोस्तों आपको इस डेट तक, ये लास्ट डेट है, ध्यान दीजिएगा, इस लास्ट डेट तक आपको फॉर्म को यहाँ पर मलाजखंड माइन में पहुँचाना है।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो कैंडिडेट सेल इंश्योर दैट द एप्लीकेशन फॉर्म इज नियरली फिल्ड एंड द ऑल डॉक्यूमेंट्स अटैच। आपको क्या है, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो करके आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, टर्मिनल्स रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और यहाँ पर आपको ये सारे चीज़ कॉपी, आधार कार्ड, ठीक है, कैंडिडेट रजिस्टर आपको कहाँ करना पड़ेगा, apprenticeship.gov.in में सबमिट रजिस्टर्ड आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर शो करना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है डेट ऑफ रिकनिंग के लिए, ये डेट ऑफ रिकनिंग एलिजिबिलिटी सेल भी 1 अप्रैल 2022 यहाँ पर दिया है। एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इशूड आफ्टर द कट ऑफ डेट सेल बी एक्सेप्टेबल। तो 1 अप्रैल 2022 के पहले वाले जितने सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होंगे। और यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको जो सेंड होंगे वो ईमेल आईडी के थ्रू सेंड होंगे। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है, द वैकेंसीज इज इंडिविजुअल ट्रेड में एनी विद इन ओवरऑल इंडिकेट वैकेंसी नंबर 96 ITI ट्रेड्स, टोटल 96 अप्रेंटिसशिप के लिए निकली है पोस्ट। इसमें दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं निकलेगी। इसके जनरल इंस्ट्रक्शन यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड सेंड थ्रू द ईमेल आईडी। ड्यू टू आपको रॉन्ग ईमेल आईडी नहीं देना है क्योंकि उसी में एडमिट कार्ड आएगा। TADA फॉर अपियरिंग इन रिटर्न टेस्ट विल नॉट एडमिसेबल, आपको TADA नहीं मिलेगा, जाने आने का किराया आपको नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन क्राइटेरिया सेल बी अलाउड एज फॉर द गवर्नमेंट डायरेक्टरीज, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी आपको कंपनसेशन मिलता है वो आपको मिलेगा, जो आपको छूट मिलती है वो मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली पढ़ना है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों क्लोजिंग के लिए, और कुछ डेट्स दी हुई है, इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यदि डेट्स के बारे में हम जानें तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में दिया हुआ है ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 18/4/2022 को, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 21/5/2022, और डेट ऑफ रिकॉग्निंग फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिया है 1/4/2022 को, और लाइकली डेट फॉर रिटर्न टेस्ट दिया हुआ है 31/7/2022। तो दोस्तों लास्ट डेट जो है, ये लास्ट डेट के पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर दो, फॉर्म अप्लाई कर दो लास्ट डेट के पहले। तो जो स्टूडेंट जिनका कंप्लीट हो गया है वो फॉर्म अप्लाई कर देगा। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको इसको पढ़ना है। इंग्लिश में फॉर्म है, आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है दोस्तों। यहाँ आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ ये एप्लीकेशन फॉर्म है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर फ़ोटो अटैच करना है। ये एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों, और इस फॉर्म को पूरा ब्लॉक लेटर से फिल करना है। यहाँ पर नेम लिखना है आपको, ये नेम दिया हुआ है, फिर फादर नेम, एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कैटेगरी लिखना है आपको, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नंबर, ठीक है। और यहाँ पर आपके 10th के मार्कशीट और बोर्ड के जितने भी मार्कशीट है, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ITI का सर्टिफिकेट का, ITI जो आपने कोर्स किया है इसके बारे में टोटल डिटेल आपको भरना है दोस्तों। बाकी इसमें कुछ नहीं है, इतना डिटेल भर के आपको पहुँचा देना है। फिर यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन का कॉलम अलग ही दिया है। देखिए यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बोर्ड दिया हुआ है, ट्रेड दिया है, कौन से ट्रेड से मैक्सिमम मार्क्स कितना है, उसमें आपने मार्क्स ऑब्टेंड कितना किया, आपके परसेंटेज कितनी है, किस साल में आपका कंप्लीट हुआ है। तो लगभग अभी 2022 वाले जितने स्टूडेंट हैं, अभी लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट आया है, ठीक है, 19 वाले 2019 टू 2021-22 में जिनका रिज़ल्ट आया वो भी एलिजिबल है। तो 2018, 2019, 2020 और 21 और 22 में जिनका रिज़ल्ट आया है वो स्टूडेंट एलिजिबल है। अंडरटेकिंग यहाँ पर दिया हुआ है गवर्नमेंट का, यहाँ पर आपको साइन करना है दोस्तों, ठीक है, डेट लिखना है, और उसके बाद इसको आपको भर के पूरे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेज देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये फॉर्म भरना है। यहाँ से जितने भी स्टूडेंट ITI का अप्रेंटिसशिप जब करते हैं तो उनके लिए यहीं से गवर्नमेंट वैकेंसी आती है।
HCL की। और ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी जो आती है उसमें यदि आपने यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया है तो 101% आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बने रहते हैं। इसीलिए यहाँ से अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट के हैं बालाघाट, सिवनी, मंडला वाले जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट अधिकतर यहाँ से डिंडौरी वाले स्टूडेंट जो है, ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट वाले, लगे हुए डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट यहाँ से अप्रेंटिसशिप का कोर्स करते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।